कथाकार कहता है, और केनोपनिषद में एक बड़ा सुंदर संकेत यहाँ दिया है कि जो देवासुर संग्राम जिसकी हम बात करते हैं, हम बोलते राक्षस और देते, कल बात चल रही थी राक्षस कौन होते हैं, और हम ये बात कर रहे थे कि जो राक्षस है वो उनके दांत मारे जो सींग में क्यों नहीं होते हमारे बीच में, वो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि वो राक्षस है। तो ये हमारे बीच में यही धुंधकारी है, यही गोकर्ण है, यही भक्ति है, ये वैराग्य है, यही ज्ञान है, ये सब के सब प्रमाण हैं आपको जो प्रथम कहे गए हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। पर कथा का प्रवेश है कि भगवान जी का ये आपको महत्व इसलिए बताया गया। अभी कथा का प्रारंभ नहीं हुई है, कथा आपसे प्रारंभ है कि यहाँ जो परीक्षित जी हैं कलयुग का आगमन है, और परीक्षित जी जो है वो अंतिम, जो हमारे पांडव वंश के जो पूर्व वंश के जो अंतिम जो राजा हैं वो परीक्षित जी हैं। परीक्षित जी को वरदान भी है, परीक्षित जी को सभी देवताओं के आशीर्वाद भी मिले हुए हैं, और स्वयं भगवान ने उनको बचाया है। ये आपने ऐसी कथा सुनी हुई है, तो द्रौपदी के सभी पुत्रों के साथ और जो हुआ है ना, तो उसमें से यहाँ भगवान जी ने परीक्षित जी को जो बचाया है, उसके बाद ये उनके ही कृपा दृष्टि से जो ये हुए हैं। अब कली काल का आगमन। अच्छा, कलयुग क्या है? आप इसी चीज सुन के चलिए, जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जब जब लोप हो जाएगा, जब जब हमारे ऊपर हमारे भगवान की, हमारे इष्ट की, परमात्मा की, इस परम तत्व की आशीर्वाद हटना शुरू होगा, तब तब हमारे जीवन में कली काल आ जाएगा, तब कलयुग आ जाएगा। भगवान के भी है। वास्तव में कली काल का मतलब ये समझिए, जब तक हमारे ऊपर कृपा होती है हमारे भगवान की, तो आप कैसे भी किसी भी स्थिति में हो तो आपके ऊपर किसी का कोई प्रभाव हो नहीं सकता। उदाहरण समझिए, उदाहरण ऐसा ले लीजिएगा, कमल का फूल। कमल का फूल कहाँ होता है? भगवान के बिहारी। तो हमारे ऊपर जब तक उस परमात्मा की कृपा रहेगी, हम किसी भी स्थिति में दलदल में रहेंगे। कली काल से कभी से बुरी कोई स्थिति हो नहीं सकती, तो क्या होगा? हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यदि उस परमात्मा की छाया, उसका आशीर्वाद, उसकी बख्शिश हमसे हटा, तो हमें जब तक उसकी कृपा होती है ना, तो आपको किसी धन, वैभव, ऐश्वर्य की, बेटा, बहू या पति या परिवार, समाज, रिश्तेदार, सगे संबंधी, आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब आपकी लड़ तो उससे जुड़ी है, क्योंकि हम उस नारायण के ही अंश हैं, नर और नारी हैं। तो ये तो सामाजिक बंधन है। जब तक ये है, इस समय को हम इस चीज को ऐसे मान चलिए। देखिए, घर में रहिए, परिवार में रहिए, पर विरक्त रहिए, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा जिंदगी को काटना, जिंदगी को समझ में आना। जिंदगी बड़ी सरल है। यहाँ किसी कवियों ने और महापुरुषों ने जिंदगी को बड़ा कठिन बना दिया है। जिंदगी तो बड़ी सरल है, बड़ी सीधे सरल भाव से हमारी जिंदगी चलती है, हमने उसको उलझा के रख दिया है। परीक्षित जी के समय में आगमन, कली काल का आगमन है, और कली काल के बाद आगमन हुआ है, और यहाँ पर परीक्षित जी ने उनको स्थान दे दिए गए हैं। कहाँ कितने स्थान दिए परीक्षित जी ने? कलयुग को कितने स्थान मिले हैं जी? और कौन कौन से? आप देखो, डबल कथा चल रही है आपकी, दोहरा लाभ ले रहे आप, और फिर पता लगा हम वहीं के वहीं खा के 3 पास जहाँ छोटे हैं वहीं के वहीं। एक तो सोने में, हाँ, एक ठीक है, आप बोल दो। चलिए, अब आप समझिए। देखो, अब आपको परीक्षा ले ली जाए आपकी, तो फिर आप देख लो आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, है ना। चलिए, और हम जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं ना, तो हम उनको कितना डांट देते हैं, तो क्या कह देते हैं, ये वाली चीजें। आइए, परीक्षित जी, ये जो 5 चीजें जो बताई गई, 5 स्थान दिए गए। 4 स्थान कलयुग को स्वयं दिए हैं, 5वां स्थान उसके मांगने पर दिया। 4 स्थान तो परीक्षित जी ने उसको दिए हैं कि 4 स्थानों पे आप रहो, और वो कहता नहीं 4 स्थान से कुछ और भी नहीं चाहिए, और अतिरिक्त भी आप दे दो। तो फिर उन्होंने बाद में सोने को दे दिया था, और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है वो सोने का होता है, क्योंकि बाकी की चीजें ना, वो घर के जो हमारे दूसरे जो लोग हैं वो जाते हैं, जैसे जाते हैं जुआ के स्थान पे, शराब के स्थान पे, वैश्य स्थान पे, ऐसे स्थान पर ये लोग हमारे घर के, हम आपको जो होते हैं ना, हम आप जो बिगड़ जाते हैं, जो गिर जाते हैं, वो सोने पे गिर जाते हैं। हालांकि आप देखिए, हमारे जीवन में उस आभूषण का कोई ज्यादा उपयोग है नहीं। आप 1-2 बार पहन के उसको छोड़ दो, उसके बाद उसको दोबारा रिपीट नहीं करते हो। बस आप लॉकर में रखने की जो आपकी ड्यूटी लगी जाती है कि है मेरे पास एक मन में संतोष है, और ये भूल जाते हैं कि उस परमात्मा का दिया हुआ संतोष है, पर उसको भूल जाते हैं।
हम जिसका संतोष करना चाहिए, जिसका धन्यवाद करना चाहिए, उसको हम नहीं करते। आइए 5 स्थान ये कलयुग के नहीं हैं, ये 5 स्थान हमारे आपके। हमें इन 5 स्थानों से बचना चाहिए, 5 स्थानों के बीच में रहें, पर 5 स्थानों से दूर रहें, जाए नहीं, निकल जाए बाहर से, क्योंकि हम आप में गृहस्थी, हम आप में समाज व्यक्ति, हम इनसे बच नहीं सकते हैं। अब हमारे घर का व्यक्ति वहां जाता है तो आप उसे कहां रोकेंगे? हमारा व्यक्ति, घर का व्यक्ति उसको अपने घर में ही ले आता है तो आप क्या कर सकते हो? नहीं ना, बच नहीं सकते ना। तो हमें क्या करना है, आपको अपने आप स्वयं को उस चीज से दूर रखना है, अपने आप को बचना है। ये आप अपनी बुद्धि, विवेक और अपनी अवस्था के अनुसार इसको करें। अर्थात ये 5 स्थान है वो हमारे हैं, हमें इनसे अगर बच गए तो आप समझिए कि आप उस कलिकाल से, जो राजा परीक्षित जी से जो गलती हुई है वो हम आपसे नहीं होगी। हमें दूसरों से क्षमा नहीं मांगनी पड़ेगी, हमें दूसरों के सामने नाक नहीं रगड़ना पड़ेगा, हमें दूसरों के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। अब परीक्षित जी के साथ ये हुआ। अब वो आखेट करने गए, हमने कथा सुनी है, अब वो तो भूख प्यास लगी है, और वैसे जब आप घर से बाहर निकलते हैं, देखिए सबसे बड़ा सुख कहाँ है? आपको अपने घर पर। हम जनरली क्या देते हैं ना कि हम कहीं से बाहर जाए या आए या यात्रा पे जाते हैं, घर में किसी तीज त्योहार पे जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ पे जाते हैं, और सुकून कहते हैं हम अपने घर पे आ गए, आनंद आ गया। अब जैसे आप विदेश गए तो आप जब एयरपोर्ट से नीचे उतरते हो, आप लगता है चलो मैं अपने घर पे आ गया, हालांकि आप एयरपोर्ट पे उतरे हो, दिल्ली या बॉम्बे होते होंगे, तो आपको सब कुछ संतुष्टि वही हो गई कि मैं अपने घर आ गया, अपने देश में आ गया। और अगर कहीं हम लोकल में कहीं गए कि बॉम्बे वगैरह के गए, तो जब आप अपने क्षेत्र में आते हैं कि मेरठ के आसपास आप आए या दिल्ली उतरे, आपको लगा मैं अपने घर पे आ गया। और जैसे जैसे अपने घर के पास रास्ता को मान जाते हैं तो लगता है चलो मैं अपने घर पे आ गया। घर पहुंचे नहीं पर आपको सुख का जो अनुभव है वो आपको वहां हो गया। यही स्थिति परमात्मा की। अब क्या हुआ, अब घर से बाहर निकले, अब गड़बड़ हो गया। अब परीक्षित जी गए घर से बाहर, अब आखेट करने जा रहे हैं, अब भूख प्यास लग रही है, अब राजा है, और राजा आदमी क्या कहते हैं, हम आप क्या है, आप सब लोग क्या राजा है, हम सब धन के राजा हैं। हमारा ईगो इतना बड़ा होता है, हम कहते हैं जो भी है पानी लेके, मतलब हम उस पर ऑर्डर करने की आवश्यकता करते हैं। और आश्रम इसका विपरीत, कल चर्चा चल रही थी यहाँ पर, आश्रम में हमें कहा गया आत्म क्या कहते हैं इसको, वॉलंटियर होना चाहिए। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, क्या है, स्वावलंबी होना चाहिए, नहीं एक और शब्द है इसका, चलिए आत्मनिर्भर नहीं, उसमें एक और शब्द है संस्कृत, अच्छा चलिए वो आ जाएगा यार। तो ये कल चर्चा चली, कल विस्तार से वर्णन हुआ इसका। तो स्वयं सेवक होना चाहिए, स्वयं सेवी होना चाहिए, तो हम अपने कार्य स्वयं करें। तो होना क्या था कि हमें स्वयं से ये चीज हो जानी चाहिए, पर ये ऐसी चीजें हम करते नहीं है। पर हम किसी के राजा तो हैं, पर राजा हम गलत चीज के हो गए। हमने जो चीज, आप ये समझिए धन वाले राजा तो हम जैसे भी बड़ी बड़ी धुरंधर बैठे हुए हैं, पर हमारे पास जो चीजें हैं जिसका हमें राजा होना चाहिए था वो हम नहीं हो पाए। चलिए आइए अपने विषय पर वापस आ जाते हैं। अब हम आप इतने लोग हैं, हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली हो नहीं सकता। वास्तव में स्वर्ग जैसी स्थिति में हम आप ही बैठे हैं, और उस परमात्मा की, उस परम तत्व की जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, उसकी वो यहाँ घूमे हुए हैं, वो उन्होंने चले होंगे कहाँ पे, कौन सा पाप होगा, हमारा घर है, हम घर से बाहर निकलते हैं, शायद उनकी चरण धूली हमारे मुख मंडल पर, हमारे आभा मंडल पर, हमारे शरीर पर लग रही है। और अगर हम इस कार्तिक माह में और इस दुर्लभ समय जो आप इस माह के अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, और उसमें भागवत रूपी कल हम विशेष इसकी चर्चा कर चुके हैं महात्म्य के बारे में, और उसमें भी अगर हमने उसका श्रवण नहीं किया, आज भी हम आलस्य प्रमाद में लगे रहे, तो समझिए कि हमसे निकृष्ट, हमसे अधोगामी, हमसे गर्भ वाला व्यक्ति, भले हमारा ऊपरी आडंबर कितना अच्छा क्यों ना हो, हमसे बुरा हो नहीं सकता। यही स्थिति हमारी जो है वो दैत्य वाली है। तो हम राक्षस हैं, भले मानव कुल में उत्पन्न हो गए, तो हमारी स्थिति जो है, हम जो प्रवृत्ति जो हमारी जो है वो राक्षस वाली प्रवृत्ति होगी। आइए अब अपना इस विषय पर वापस आते हैं। कहाँ चले हैं परीक्षित जी, कहाँ पर है, जंगल में क्या कर रहे हैं, आखेट कर रहे हैं। अब सोने में कली काल का आगमन है, तो हमें भी जब घर से बाहर आप निकले, ये सारी चर्चा इसलिए की थी, तो हमारे पर हावी क्या हो जाता है, धन में भी कली का वास है। चौथा जो स्थान रह गया था वो धन रह गया था, तो धन में भी इसका और उसका हमारे पास सबसे ज्यादा गर्व हमारे ऊपर हो जाता है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा डर की वजह से सोना चांदी से थोड़ा
बच गए हैं, बाहर ही निकलते हैं, हम उसको वो हम लेके अपने सुविधानुसार आर्टिफिशियल यूज करते हैं। पर धन हमारे पास होता है, पर वो कली का हमारे पर्स में, हमारे बैग में, हमारे पास हमारे हमेशा वो होता है, वो हमसे गलतियां कराता है। अब गलती परीक्षित जी से करा दी है। अच्छा, ऋषि जी का नाम नहीं, किनके गली में डाला, वो तो उनके पुत्र का नाम है। श्रृंगी ऋषि जी तो उनके पुत्र हो गए, उनके पिताजी का नाम, जिनके गले में सर्प डाला। आप अभी याद रखो, शमिक ऋषि हुए हैं, शमिक जी हैं, याद रखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा अपने आपको। चलिए, तो शमिक ऋषि जी के पुत्र हुए श्रृंगी जी, और श्रृंगी ऋषि जी के बारे में क्या आप जानते हैं? श्रृंगी ऋषि जी का दूसरा महात्मा बताओ, वो आप उनको कैसे जानते हो? श्रृंगी ऋषि जी को कहाँ आपने पढ़ा सुना है श्रृंगी ऋषि जी के बारे में? नहीं, किस पुस्तक में सबसे याद आता है? श्रृंगी ऋषि जी ने किसी राजा के उसमें घर में यज्ञ कराया था, और फिर उनसे पुत्र हुए थे, और फिर वो चक्रवर्ती सम्राट बने थे। के बिहारी लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, राजा दशरथ जी के यहाँ यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि जी के कहने पर श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, उन्होंने उद्देश्य यज्ञ किया। भगवान राम जी और जो चारों भाइयों का आगमन इस धाम पे हुआ, वो है श्रृंगी ऋषि जी। कहाँ से प्रारंभ हुए? चले कहाँ से? त्रेता युग से। कहाँ पर आ रहे हैं? द्वापर में। अब आप देखिए, ये स्थितियां हैं हमारे महापुरुषों की, उनका वर्णन वहां मिलता है। दशरथ जी ने कहा था मेरे पुत्र नहीं है, तो ऋषि जी से मंत्रणा करने को, उनके राज पुरोहित है वो, जैसे हम आपके यहाँ पे पुरोहित आपके हम यहाँ है, तो क्या हुआ? उससे मंत्रणा, वो कहते मैं नहीं कर सकूंगा। आप देखिए ऋषि जी कितने सामर्थ्यवान है, और वो कहते मैं नहीं कर सकता, आप किसको बुलाओ? श्रृंगी जी को। उन्होंने यज्ञ किया, वो करेंगे प्रतिष्ठित यज्ञ, और उससे अर्थात जिसके लिए जिसका जो कार्य लिखा गया वो है। तो यहाँ पर क्या है? परीक्षित जी ने शमिक ऋषि जी के गले में डाला है सब। अब देखिए, ये होनी अनहोनी ऐसे होती हैं, ये कर्म बनते हैं आपके। अब वो राजा, आप घर से बाहर निकले तो आपसे गलतियां डेफिनेट होती ही होती हैं, ये हम आपको ये निश्चित है, क्योंकि जब घर में जितने शांत स्वभाव में आप होते हैं, रिलैक्स मोड पे होते हैं, बाहर जाके जल्दी होती है, कहीं रुकना जाएगी ना हो, तो बहुत सारी टेंशनें आप भी फालतू में ले लेते हो, और वहीं जब आपसे गलतियां होती हैं तो उसका दंड भी आपको ही भोगना है। भूख प्यास लगी है, आश्रम में गया, वो इतने ज्ञानी ध्यानी है परीक्षित जी, सारे वेदों पुराण उपनिषदों का ज्ञान है, सबका ज्ञान है, और किसके कुल में बैठे? युधिष्ठिर जी के कुल में, पांडु के कुल के, और चक्रवर्ती सम्राट है, और पता गलती छोटी सी कर रहे हैं कि मुझे भूख प्यास लगी, मुझे पानी दो, जल दो, वो नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने वो बांध से और वो उठा के मरा हुआ सर उनके उसमें डाल रहे हैं। आप सर भी डाल रहे हैं, कुछ और डाल दो, आप सांप भी डाल रहे हो। अब आप देखो, ये उस परमात्मा का क्रम है, तुमसे गलती हमारी नहीं है, आप किसी को दूसरे को दोषारोपण नहीं दे सकते, ये हमारे अपने प्रारब्ध हैं, वो हमसे ऐसे कर्म करवाता है, और फिर उसका दंड भी हमें ही भोगना है। अब कथा प्रारंभ है, उन्होंने शमिक ऋषि जी के गले में सर्प डाला, और फिर श्रृंगी ऋषि जी का वहां पर आ जाना, और उनको उन्होंने शाप दे देना है। और जब भगवान परीक्षित जी अपने घर पे जाना है, और परीक्षित जी ने जब वो मुकुट उतारा है, और जब वो कली का जो भाव है जब उतर जाता है, तो उनको लगा रही वो अनिष्ट हो गया। अब यहाँ पर एक मार्मिक भाव समझ लीजिएगा। अब इसमें एक बात को पहले ही समझ लीजिएगा कि हम आप जब जाएं, बाहर आए, तो सबसे पहले आप ये समझिए, मुकुट उतारने का मतलब यहाँ समझें, जब आप घर से बाहर जाएं, किसी भी कारणवश स्नान ध्यान जरूर कर लें, क्योंकि आप बाहर से बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी, और आज के डेट में हम कोई हाईटेक में पढ़े लिखे हो गए, तो आप कोविड वाले इलाके से घूम रहे हैं, तो कितने सारे बैक्टीरिया वायरस लेके आ जाते हैं। तो आना कहीं सबसे पहले घर में आके वो वाले बस छोड़कर आपको स्नान ध्यान मुंह हाथ जरूर धो देना, ना मत ना हो तो कम से कम मुंह हाथ को जरूर धो लीजिएगा, क्योंकि ऐसे, क्योंकि वो जो गण है, जो आपको जो वायरस है आप बाहर से लेके आते हैं, ये बुरे अध्यात्म में ऐसी कोई नेगेटिवता बोल देते हैं, इसको ऐसे आप दुष्ट स्थान से आप अच्छी। अब बड़ी दुविधा वाली बात है, लोग शमशान से जाते हैं, नहाते नहीं है। मैंने यहाँ पर पता लगा, मुझे कुछ जाने लोगों के बीच में जाने का मौका लगा, तो वो बहुत तक भी आए, तो बचपन से हमने सुना था कि शमशान जाते हुए नहाते जरूर है। और जब मैंने इस व्यक्ति को देखा प्रत्यक्ष यहाँ पर, वो अपने घर में आया, तो घर वालों ने वो जल का अभिषेक किया, वो अपनी गाड़ी उठाया चल दिया। मैं उनको शाम को मिला, मैंने वैसे तो स्नान नहीं किया आपने, तो हाँ, तो मैंने उनको कह दी पड़ी, तो हाई थोड़ी,
अपन वहाँ धुआं यार से साले कोई नहीं बहुत बच्चे मरते। चलिए वो एक अलग बात है, पर जो ऋषि मुनियों ने जो पूर्व से ये बातें बनाई थी, और यहाँ पर हमारे आपके आधुनिक काल में आज एक कोविड जैसे लक्षण ये हमें बता दिया, डेंगू वेंगू जो है, हम कहते हैं हाथ मुंह धो के जाइए, और कितने हम उसको सैनिटाइज करते हैं अपने आप को, ये स्थिति है। आइए यहाँ पे मार्मिक भाव से इतना था